हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। देखिए, डीपीएसपी का मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 का, जिसमें कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता देना। यानी राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि राज्य जो है, जिसके पास में पैसा ना हो और वो वकील करने में सक्षम ना हो, सरकार उसे विधिक सहायता दे। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 में बनाया गया नालसा, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि नालसा का गठन किया गया। 9 नवंबर को भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जब गठन किया गया, समाज के कमजोर वर्गों, समाज के वंचित वर्गों, इनको कानूनी सहायता के साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए और कई प्रकार के सामाजिक गतिविधियों को आगे करने के लिए यह प्रावधान किया गया था, जो कि 9 नवंबर को इसका गठन किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यानी यहाँ पे नालसा का गठन पूछ सकता है, तो 9 नवंबर 1995 को किया गया था और यह भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित किया गया था। अगला पॉइंट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रीन शब्द लगा हुआ है। बात जहाँ पे ग्रीन किया है तो आप समझ जाइए वो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को ध्यान में रख करके कार्य किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जब 2022-23 का बजट पेश किया था, तो उसमें उन्होंने एक ग्रीन बॉन्ड के प्रस्ताव पेश करने की बात कही थी। ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा आता है, वह पैसा हरित परियोजना में ही लगाया जाता है। COP26 का जब आयोजन हो रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी COP26 में बोलते हुए बोले थे कि हम कार्बन न्यूट्रल को 2070 तक भारत में ले आएंगे।
यानी कि हम पर्यावरण को शून्य कार्बन तक पहुंचा देंगे। तो ये उसी सब का पहल है कि भी हाल ही में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को जारी किया गया है, यानी उसकी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले, ध्यान रहे ये पहला है, भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दिया है। बजट 22-23 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव किया था। ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय हरित परियोजना पर खर्च किया जाता है, यानी अभी हाल ही में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है। चलो अगला पॉइंट है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। देखिए जो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भोपाल के रेलवे स्टेशन को फोर स्टार का प्रमाणीकरण दिया है। यहाँ पाया गया कि जो यात्रियों को व्यवस्था दिया जाता है, यात्रियों को जो भोजन, जलपान या अन्य खाद्य सामग्री दिया जाता है, उसमें बेहतर व्यवस्था है। देखिए किसी भी खाद्य सामग्री के लिए प्रमाणीकरण जो किया जाता है, जो पत्र दिया जाता है, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। FSSAI ने भोपाल रेलवे स्टेशन को, ध्यान रहे भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है। इस प्रमाणीकरण को पाने वाले अन्य जो रेलवे स्टेशन हैं वो हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई और मुंबई सेंट्रल इत्यादि को इससे पहले प्राप्त हो चुका है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। ये यात्रियों को भोजन, जलपान और अन्य खाद्य सामग्री के बेहतर व्यवस्था के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन। देखिए टेलीमेडिसिन जो सम्मेलन हुआ है, डिजिटलीकरण के रूप में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान के आधार पर किया जाता है। पूरे वैश्विक समुदाय में समुदाय के लगभग 200 से अधिक वैज्ञानिक और बुद्धिवादी या कह सकते हो कि विद्वान, इन्होंने 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन में भाग लिया। ये कहाँ पे किया गया है? ये केरल में किया गया है। केरल में कहाँ पे किया गया है? तो कोच्चि में किया गया है। कोच्चि में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो अमृता अस्पताल में।
यानी कि केरल के कोच्चि के अमृता अस्पताल में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन का आयोजन किया गया है। केरल के कोच्चि में आयोजित यह सम्मेलन, इसके मुख्य अतिथि हैं इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। इस सम्मेलन के लिए जिसे चीफ गेस्ट बनाया गया, ये बहुत सम्मान की बात है। पूरे वैश्विक समुदाय के जहाँ से एक वैज्ञानिक, एक से एक बुद्धिवादी मौजूद हों, उस सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया गया था इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। इन्हें बनाया गया था मुख्य अतिथि। ये मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, सतत मेडिसिन, सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना। देखिए, सस्टेनेबल टेलीमेडिसिन यानी सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना या मजबूत करना। यानी कि कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आप डिजिटलीकरण के रूप में हेल्थ को यानी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। और इसके मुख्य अतिथि थे यस सोमनाथ। यानी इस सम्मेलन को अमृता अस्पताल में आयोजित किया गया था। विषय जरूर याद रखिएगा, सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना। यानी 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन केरल के कोच्चि में अमृता अस्पताल में किया गया। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।